हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग जिस शॉर्ट स्टोरी की समरी करने जा रहे हैं वो है कॉपरफील्ड इन द जंगल, जो कि हमारे MEG07 में है। और इसके जो राइटर हैं वो है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड की शॉर्ट स्टोरीज आपको पता है ये बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, इवन बच्चों में ये बहुत ज़्यादा फेमस होती है, बड़े में भी फेमस होती हैं इनकी स्टोरीज। तो इनकी स्टोरीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। और ये जो इनको जो है इवन इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन ने जो है रिकॉग्नाइज किया है इनके रोल को, कि बच्चों की जो बच्चे होते हैं उनकी लिटरेचर के प्रति जो ग्रोथ हुई है बच्चों की इन इंडिया में, ठीक है। तो बच्चों का जो इंटरेस्ट आया है लिटरेचर को लेकर के, ठीक है। और इनको जो है बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, और साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इनको 1992 में, ठीक है। तो इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। तो ये जो स्टोरी है ये कहानी उनकी ऑटोबायोग्राफी पार्ट में से एक पार्ट है, ठीक है। तो उस पार्ट से ली गई है। तो अब हम इस स्टोरी की समरी स्टार्ट करते हैं। तो जो इसमें दो ही करेक्टर हैं मेन, ठीक है। एक तो रस्किन बॉन्ड खुद है और उनके अंकल है, ठीक है। तो जब रस्किन बॉन्ड जो थे 10-12 साल के थे, तब उनके अंकल हेनरी जो है अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जाते हैं, ठीक है। एक कैंप प्लान करते हैं जो कि शिवालिक की हिल्स में होता है, ठीक है, फॉरेस्ट में जाते हैं। ये एक वीक का कैंप होता है। इस कैंप में रस्किन बॉन्ड के अंकल उन्हें भी साथ ले जाते हैं। ये शिकार पर उस टाइम मतलब जाना नहीं चाहते हैं अपने अंकल के साथ, क्योंकि इन्हें शिकार का इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन इन्हें जो है मतलब इन्हें शिकार बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है, लेकिन इनके अंकल इनको जो है फोर्सफुली ले जाते हैं और इनको सर्कमस्टांसेस ऐसे बन जाते हैं कि इनको जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये अपने अंकल के साथ चले जाते हैं फोर्सफुल ट्रिप के ऊपर। अब जंगल के बीच में स्टे करने के लिए एक रेस्ट हाउस होता है, ठीक है। मतलब जंगल के बीचों बीच में जो रेस्ट हाउस होता है जहाँ वो लोग रुकते हैं। तो जो राइटर है वो अपने अंकल के साथ जो है शिकार करने के लिए नहीं जाता है, मतलब जंगल में इधर उधर नहीं जाता है। वो उसी जो रेस्ट हाउस होता है, जो कॉटेज होता है, उसी के वहीं पर रुकता है। उसी रेस्ट हाउस में रुक जाता है। वहाँ पर राइटर को एक बुक की शेल्फ मिलती है, बहुत बड़ी शेल्फ होती है, ठीक है। काफ़ी मतलब काफ़ी बुक्स होती है उसमें। और वो शेल्फ जो है ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से किसी ने उसको यूज़ नहीं किया, उन बुक्स को। जो बहुत सारी बुक्स है किसी ने उनको पढ़ा नहीं है। उनको देखकर राइटर सोचता है कि बुक शेल्फ किसने यहाँ पर छोड़ी होगी, मतलब इतनी सारी बुक्स किसकी होगी। कौन ऐसा होगा जिसको इतनी बुक्स पढ़ने का शौक होगा। कोई फॉरेस्ट का कोई ऑफिसर हो सकता है। फिर अपने आप में ही सोचने लग जाता है राइटर, ऑफिसर हो सकता है, कोई मेम साहिब हो सकती है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो जिसको हंटिंग में इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसने वही पढ़ेगा, ठीक है। अदरवाइज और बाकी लोग तो वहाँ पर हंटिंग के लिए जाएंगे। तो और भी सोचने लगता है कि या फिर जिसकी ये बुक्स हैं उसको जो है किसी हाथी ने जो है दबोच लिया होगा, हाथी के पाँव के नीचे आ गया होगा, किसी जंगली प्राणी ने उसको मार दिया होगा। तो बहुत सारे इमेजिनेटिव थॉट आते हैं। तो जो राइटर होता है वो बहुत छोटा होता है उस टाइम। इस बुक सेल्फ में उनको जो है बहुत सारे राइटर्स की बुक्स मिलती है, जैसे जैसे MR जेम्स की घोस्ट स्टोरीज ऑफ एंटीक्वायरी, ठीक है। और PG वुड्स हाउस की लव अमंग्स द चिकन्स। ये बहुत सारी स्टोरीज इनको मिलती है। ये बुक्स इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और जब दूसरे दिन शिकारी वापस शिकार करने जाते हैं तो उन्हें और भी बहुत सारे डिफरेंट राइटर्स की बुक्स मिलती हैं वहाँ पर। राइटर पूरा टाइम जो है बुक्स पढ़ने में बिजी होता है, बिजी रहता है, ठीक है। तभी वो जब बुक्स पढ़ रहे होते हैं रस्किन बॉन्ड, तो वो बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। और फिर वो जो हिरन होता है वो फिर से पेड़ों की तरफ, मतलब जंगल की तरफ जो है जहाँ पर घने जंगल होते हैं उस तरफ भाग जाता है और गायब हो जाता है। और राइटर फिर से अपनी बुक पढ़ने लग जाता है, ठीक है। फिर शाम को जब उनके अंकल हेनरी जो है उनके दोस्तों के साथ वापस आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या आज मतलब, तो जो रस्किन बॉन्ड है वो बहुत ही जिज्ञासा के साथ पूछता है कि क्या आज उन्होंने कोई शिकार किया, किसी को मारा। तो वो जो उनके अंकल होते हैं वो बोलते हैं आज तो नहीं, लेकिन कल जरूर हम लोग कोई ना कोई शिकार कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो लोग बोलते हैं कि आज हमने हिरण देखा। तो रस्किन सोचने लगते हैं कि उन्होंने तो यहाँ घर बैठे बैठे ही देख लिया, उसमें कौन सी बात है, ठीक है। उन्होंने तो यहाँ पर ही देख लिया।
अब कैंप के ये जो ट्रिप होती है इसके 2-3 दिन बचे होते हैं और जो राइटर है रस्किन बॉन्ड उसको डेविड कॉपरफील्ड की जो है एक बुक मिलती है, ठीक है? उसको उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया है, ठीक है? और दिन के 10 बजे हैं, वो बुक पढ़ रहे हैं तो तभी वो बाहर देखते हैं और बाहर जब देखते हैं तो उनको एक लेपर्ड दिखाई देता है जो कि एक कुत्ते को अपने मुँह में दबाए हुए जंगल में जा रहा होता है। जंगल की तरफ जो है मतलब जंगल क्रॉस कर रहा होता है। तो बाहर लेकिन जो रस्किन बॉन्ड है वो मतलब उनको जिज्ञासा होती है तो वो उठते हैं और वो बाहर जाते हैं। लेकिन तब तक वो जो लेपर्ड है वो वहाँ से भाग जाता है मतलब वहाँ से दूसरी डायरेक्शन को चला जाता है। तो वो वापस आ जाते हैं और फिर से बुक्स पढ़ने लग जा अपनी बुक को पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है? फिर से शाम को जब उनके अंकल हेनरी अपने दोस्तों के साथ आते हैं वापस शिकार से, तो उनसे बोलते हैं कि तो ये जो रस्किन बॉन्ड है ये अपने अंकल को बोलते हैं कि मैंने जो है लेपर्ड देखा, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं करता है, ठीक है? रस्किन बॉन्ड क्योंकि बच्चा होता है उस टाइम तो उसका कोई भरोसा नहीं करता। अंकल हेनरी बोलते हैं कि वो अपनी एज के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही इमेजिनेटिव हो गया है। मतलब बुक्स पढ़ के कोई मतलब कोई ना कोई वाइल्ड बुक पढ़ ली होगी, मतलब जो उनके अंकल है वो बोलते हैं कि अगर इसने लेपर्ड देखा होता तो हमें भी तो दिख जाता, हम तो कब से गए हुए हैं शिकार करने के लिए तो हम भी तो देख लेते। और ऐसे जो है रस्किन बॉन्ड के ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करता है, कोई भी उनकी बात नहीं मानता है और सब जो है घर की तरफ चल पड़ते हैं। और जो राइटर है वो मतलब रस्किन बॉन्ड जो है डेविड कॉपरफील्ड की बुक को जो है अपने साथ ही ले जाते हैं घर, उनको इतनी अच्छी लगती है, ठीक है? तो इसमें जो थीम है वो दिखाया गया है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। और इसमें जो है रस्किन बॉन्ड का चाइल्डहुड की थोड़ी सी झलक दी गई है और ये बताया गया है कि उनको बचपन से ही बुक्स से प्यार हो गया था। तो आई थिंक ये इसी कारण से उनको जो है बुक्स से जो है लगाव होता गया था क्योंकि ये इनकी बायोग्राफी में है तो ये रियल इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है? तो तभी ये जो है तभी आगे चल कर के ये इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज लिखते थे क्योंकि इनको खुद को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये थी शॉर्ट स्टोरी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई गई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।